कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम, सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पूंजीपतियों की चालों को जानो, ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख किए तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी की। यूपी वैसे तो क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से यूपी बहुत बड़ा देश में प्रदेश माना जाता है, जहाँ पे लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है। आज का विषय जो वीडियो बनाने का है वो एक टीचर हैं बरेली के, उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले टीचर, जो एमजीएम कॉलेज इंटर कॉलेज में तैनात हैं। उनकी एक कविता आजकल बड़ी चर्चा में है, वायरल हो रही है। उन्होंने अपने स्कूल में प्रार्थना सभा के समय ये कविता बच्चों के बीच में सुनाई कि तुम कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। और ये वीडियो, ये उनकी कविता देश में पूरे वायरल हो गई। सोशल मीडिया पे खूब जम के ये वीडियो देखा जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के कान खड़े हो गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में जो टीचर डॉक्टर रजनीश गंगवार हैं, जो कि सरकारी स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने ऐसी कविता पढ़कर
उनकी जो राजनीति की धुरी को हिला दिया है। ये सब तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल आस्था, मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही चुनाव जीतती आई है। और ऐसे में जबकि सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ लेकर पूरे प्रदेश से एक दूसरी जगह जहाँ गंगा रहती है वहाँ जा रहे हैं, ऐसे में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से कांवड़ में पानी भर कर लाते हैं। लोगों की आस्था का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आस्था के विषय को जिस तरीके से अपने चुनावी मतलब के लिए, चुनावी राजनीति के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, उससे साफ होता है कि ये कविता उनके वोट बैंक में सेंध लगा रही है। वो गरीब छोटे बच्चों को ये एहसास करा रहे हैं कि कांवड़ लेने जाने वाले लोग पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं और उनका भविष्य चौपट हो जाता है। डॉक्टर गंगवार का कहना है कि उन्होंने किसी संस्था, किसी समुदाय, किसी जात को लेकर ये कविता नहीं पढ़ी है। वो एक साहित्यकार हैं और वो समाज को शिक्षित करना उनका दायित्व है। वो ऐसी कविताएं लिखते हैं और लिखते रहें। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूं और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूं। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता। आपको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तो मालूम होगा। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन बड़े ही संघर्षपूर्ण रहा। वो जब छोटे थे तो उनको स्कूल जाने की भी परमिशन नहीं थी, यानी कि किसी भी स्कूल में दलित समाज से आने की वजह से उनको किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उनको दाखिला मिला। जाने कितने तरीक़ों के संघर्ष उनको झेलने पड़े। सामाजिक जो उनका शोषण किया गया, उनके खिलाफ में जो संभ्रांत परिवार के लोग होते थे किस तरीके से उन पर अत्याचार करते थे कि स्कूल में जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको जब प्यास लगती थी, वो प्यास बुझाने के लिए सरकारी नल में जाते थे तो वहाँ पर लोग उसमें लकड़ी ठूस देते थे, यानी कि उनको इस तरीके से जलील किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने देश और हमारे देश के लिए जो संविधान की रचना की, उसके हिसाब से आज हमारे देश का हर नागरिक उनके संविधान के जरिए बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। उनको सम्मान से जीने का हक मिला है तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से। इसके अलावा तुकाराम हो, कबीर हो, इन सब को जिन ने समाज सुधारने की कोशिश की, उनके खिलाफ में समाज के जो ठेकेदार होते हैं, जो संभ्रांत परिवार को जुड़ते हैं, जो अपने आप को उच्च बताते हैं, सवर्ण बताते हैं, उनका अपमान और उनके बेइज्जती करने में संभ्रांत परिवार के लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक दलित समाज से आने वाला व्यक्ति उनके बराबर कैसे बैठकर बातचीत कर सकता है। लेकिन आज संविधान के हिसाब से हर समाज के हर वर्ग को, हर किसी से आंख मिलाकर बात करने का जो अधिकार मिला है, वो डॉक्टर अंबेडकर की
अथक प्रयासों से मिला।